दारो जयेन्द्रमो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम कोटि शतम द्वादश कोटि लक्षाणि जितिकानि जैवे पंचाशत् संख्यमितच्युतं पंचपदं नमामि अरहंत वासयत्तम गणदेव गंतम सम्मम परमां व्यक्ति जितो चुनाव चैक्ष्याम ते शुद्धवती गौतो चारु चोंगुवंग पैनी पावड़े परमेश्वरिया चे सुत्ते ते तुइदम गाय कालमच्चिमी पूज्यमी मन्नामी नमस्सामी दुखों को कमको बोलाओ शुगई कर्म समाहि वर्णम जिनको सपत्ति हो मज्जम नमो सुवापरानिक स्वाध्याय वेलयम श्रीमताचार्य व्यक्ति गाओ शुभ करो सुत जलधि पारगेभ्यासु परमत विभावना पटुमतेभ्यासु चरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो छत्तीसगढ़ समग्री पंचव्याचार्य करण संदर्शी शिष्याणम गुसरी दम्बारी शया वंदे गुरुवत्ती संजमेण तनति शयरम गुरम चिन्नति अटकम अम्जमणुन पाविन्ति हे नित्यमेतनंतो नेता ध्यानाग्नि होता गुड़ा षटकर्मा बीरता तोधना साधु क्रिया साधवासी लप्रावरणा गुरफलना चंदा तुति जुदका मोक्ष द्वार कपाट पाठ मता पीजंतु माम साधवा गुरवा पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारिताण गंभीरा मोक्ष मारुपदेश का इच्छा गौचार्य शमनान सुंदर संचिताणम पंचव्याचनम आईरियारम आरध्यानम पदेशाणम उज्जैनम तिलगुड़ पारेणम शब्द शाणंचकालम अंचिमी पूजिमी मन्नामी नमस्सामी दुख को कमखो बोलाओ सुगैरम समाहि वर्णम जिनको सपत्ति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 कड़े महाराजों की। आचार्य महाराज कह रहे हैं पर पदार्थों में अनुराग करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हम पर पदार्थों से जब अनुराग करते हैं उससे हमें क्या इस संसार में रह के कर्मों के फल को भोगना पड़ता। उसके लिए 46 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। अविद्वान पुद गलत स्वराघात पुद गलत दाका पुद गलद पुद गलद दिव्यम द्रव्यम। पुद्गल नहीं पढ़ना, दाका स्वराघात करना, ठीक है। पुद गलद अविद्वान पुद गलद द्रव्यम अविद्वान पुद्गलद द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् यो भी नंदति तस्य तत् यो भी नंदति तस्य तत् ना जातु जंतोः सामीप्यम न जातु जंतो सामीप्यम न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति चतुर्गतिषु मुंचति
चतुर्गतिषु मुंचति। कर रहे हैं उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? पढ़ने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? या माने जो, अविद्वान मतलब मूर्ख, अज्ञानी, बहिरात्मा। पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, बहिरात्मा शरीर आदि पुद्गल द्रव्य को अपने आत्म स्वरूप से श्रद्धान करता है। तस् जंतु तत् चतुर्गतिषु जातु सामीप्यम न मुंचति। उस बहिरात्मा प्राणी का वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य चारों गतियों में कभी भी साथ नहीं छोड़ता। आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो मूर्ख अज्ञानी जो अविवेकी हैं, ऐसे बहिरात्मा कौन कहती? जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय। छेड़ाला में आता कि नहीं? जो देह जीव को एक गिने वह बहिरात्म तत्व मुदा है। तो इसमें कह रहे हैं जो मूर्ख बहिरात्मा शरीर और पुद्गल द्रव्य को अपने आत्म स्वरूप से श्रद्धान करता है, अर्थात क्या मानता है? शरीर और पुद्गल द्रव्यों को ही वह आत्मा के रूप में स्वीकार करता है, अलग से स्वीकार नहीं करता। अब आप बताओ कि जब श्रद्धान यहाँ गड़बड़ है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। 7 तत्वों में जीव तत्व अलग है और अजीव तत्व अलग है। अब तत्व ही 6 बचे ना। जब एक ही मान लिया, जीव और अजीव को एक मान लिया, तो 7 की जगह 6 तत्व हो गए कि नहीं? तो इसमें कह रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं बहिरात्मा, वे शरीर आदि पुद्गल द्रव्य को अपने आत्म स्वरूप से श्रद्धान करते हैं। वो आत्मा और कोई चीज़ नहीं है, शरीर है, परवस्तु है, ये ही सब हमारी आत्मा है, ये ही सब हमारे हैं। तो अपने आत्म से श्रद्धान करता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। इसलिए सबसे पहले तो श्रद्धान सुधारना आवश्यक है। अगर श्रद्धान ठीक नहीं हो रहा तो गड़बड़ है। श्रद्धान नहीं तो सम्यक ही दर्शन नहीं है। 7 तत्वों का जो स्वरूप कहा है भगवान ने, वो स्वरूप श्रद्धान नहीं है तो सम्यक ही दर्शन नहीं है। वो सब सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो सम्यक दर्शन होने पे सब होते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसे बहिरात्मा जो हे उपाधि के स्वरूप से अज्ञ संसारिक पुद्गल द्रव्य को अर्थात अपने आत्मा को शरीर आदि रूप मानकर उनमें ही अनुराग करते हैं। किसमें? यही आत्मा हमारी है, सो उसी में शरीर में बस रमे हुए हैं और शरीर की सेवा खुशामत में लगे हैं। क्योंकि आत्मा यही है ना हमारी। शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, परत पदार्थ को ही अपना मान रहे हैं। परत पदार्थ हमारा है, उसी के बढ़ाने में लगे हैं, उसी के जोड़ने में लगे हैं। तो कह रहे उनमें अनुराग करता है, शरीर आदि को हष्ट पुष्ट करने में सदा तल्लीन रहते हैं। और अर्थात उन्हें बहिरात्मा को पुद्गल आदि 8 कर्म क्या होता है? जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से कर्म का बंध होता है, 8 कर्मों का बंध होता है। पुद्गल आदि 8 कर्म होते हैं। तो वे कर्म औदारिक विक्रिय आदि ये कारमाण शरीर ये चारों गति में उसको नहीं छोड़ते। तो कह रहे ये कर्मों का बंध होता है और फिर बंध होके भाई उदय में आता है। तो शरीर आदि पुद्गल द्रव्य को आत्मा मानता है। तो भूल जीव की है कि वह पुद्गल को अपना मान रहा है, पुद्गल का आदर कर रहा है। तो इस तरह कह रहे हैं वह बहिरात्मा प्राणी का वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य चारों गतियों में कभी साथ नहीं छोड़ता, अर्थात भव में उसको पुद्गल द्रव्य जीत के साथ ही बंधा रहता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं जो इस तरह से श्रद्धान करते हैं कि शरीर हमारा है, पर पदार्थ हमारा है, तो उसको हमेशा हमेशा क्या है? शरीर मिलता रहता है, पर वस्तु मिलती रहती है। संसार में बना रहता ना,
जब श्रद्धान गड़बड़ है तो संसार में जन्म मरण करता है। मनुष्य तिर्यंच, तिर्यंच से देव, देव से मनुष्य, नारकी आदि इन चारों गतियों में निरंतर उसका परिभ्रमण चलता रहता है। जो शरीर और पर पदार्थों को ही अपने आत्मा के रूप में श्रद्धान करता है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वह चारों गति में उसका कभी पिंड, उसकी चारों गति से उसका पिंड से छुटकारा, कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। शरीर मिलते ही रहेगा। क्यों है? जैसे अभी मनुष्य गति के जो जीव हैं उनका औदारिक शरीर है। अब उनका मरण होने से पहले जिस आयु का वह बंद करेंगे उस शरीर का पहले बंद कर लेंगे। ये सिद्धांत है। किसी को देव होना है, वैकृत शरीर का पहले बंद हो जाएगा उसी के साथ, और फिर जाके उस गति में जाना होगा। तो इसलिए कह रहे पिंड नहीं छोड़ेगा, निरंतर शरीर मिलते रहेंगे, कर्मों का बंद होता रहेगा, और जब शरीर मिलेगा तो पर वस्तु भी मिलेगी। नारकी के पास कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं होती है। देवों से तो सब उपलब्ध हो ही जाता, मनुष्य तो जोड़ के रखते ही है। तिरंची के पास भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, सबसे ज़्यादा तो जोड़ने का किसका होता है? मनुष्य की होता है। विचार करो आप कि सिंह है, सिंह क्या काम है? शाकाहारी है कि मांसाहारी? मांसाहारी। उसका कार्य क्या है? प्रतिदिन जब भी उसको भोजन की आवश्यकता है, उसको तो ताज़ा भोजन चाहिए। तुरंत पकड़ा और उसका काम किया और अपना भोजन बना के कर लिया। ऐसा मांसाहारी प्राणी जीवन भर जो हिंसा करता है, हिंसा के भाव रखता है, वह 5वीं पृथ्वी से आगे नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? अधिक से अधिक कहाँ जाएगा? 5वीं पृथ्वी। पर मनुष्य पुरुष 7वीं चला जाता। महाराज ये तो शाकाहारी है ना, ये 7वीं पृथ्वी क्यों चला जाता? क्या है? बहुआरम परिगतम नार कश्या, बहुत आराम और परिग्रह से नरक आयु का बंद होता है। शेर से भी ज्यादा बड़ा शेर का बाबा है कौन? स्त्री नहीं, रिश्ते 6वीं तक जाती है, पर पुरुष कहाँ? 7 में नरक जा सकता है। क्यों? बहुत आरंभ में। सिंह जो रात दिन हिंसा कर रहा, वह 5वीं से आगे नहीं जा रहा, पर मनुष्य में पुरुष 7वीं पीढ़ी चला जाता। क्यों चला जाता? इसके कारण। तो इसलिए इसमें ये कह रहे हैं इस तरह से श्रद्धान को सुधारना आवश्यक है कि इस संसार में हमारा भ्रमण बना इसलिए है कि हमारा तत्व पर सही श्रद्धान नहीं है। आत्मा का स्वरूप अलग है, शरीर का स्वरूप अलग है, पर वस्तु का स्वरूप अलग है, सबका स्वरूप अलग है। और ये निश्चित है कि हमारा हमारी आत्मा है, हमारे आत्मा के अलावा हमारा कुछ नहीं है। ये निश्चय नय का कथन है। व्यवहार से हमारे में उपयोग आने वाली बहुत सी चीज़ें हम उपयोग करते हैं, पर ये मान के व्यवहार में रह के करना पड़ते कर रहे हैं, पर जितनी आवश्यक नहीं है उससे ज़्यादा भी हम संग्रह करते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, और जितना है तो है ही, उससे ज़्यादा अधिक मूर्छा और बनी हुई है। तो हम आपको बता चुके मूर्छा जितनी बनी है सो और पाप लग रहा है। ये स्थितियाँ बन रही हैं। तो इसलिए इस श्लोक में यही कहने वाले हैं कि संसार से आपको अगर छूटना है तो आप अपना श्रद्धान सुराएं, अपने आत्मा के अपना कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप इस चारों गतियों के भ्रमण से बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा कोई इस संसार का कोई अंत नहीं है। कहीं जब संसार में रहना है तो कहीं ना कहीं तो जन्म लेना ही पड़ेगा। इस आयु का आप बंद करेंगे, लेना ही पड़ेगा ना। आप सोचे हम बच जाएं, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें तो मनुष्य गति ही अच्छी है, स्थायी हम वहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। देवगति ही स्थायी मिल जाए, ऐसा नहीं, स्थायी भी नहीं है। और अगर ज़्यादा समय के लिए मिल भी गई तो साता कर्म लगे हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि हमारा साता कर्म ही रहे,
सोम अच्छे से ऐसा आराम करें और भोगें, ये भी जरूरी नहीं है। न साता कोई निश्चित है न असाता, और नारकियों के तो असाता ही निश्चित है ना, असाता ही असाता है। वहाँ तो असाता की बाहुलता है, और स्वर्गों में वैमानिक देवों में साता की बाहुलता है। बेंतर और भवनवासी जोशी आदि में, इनमें तो असात ही समझे, परेशानी है। तो इस तरह यह आपका श्लोक 46 नंबर हो गया। कल इसको समाप्त करना है, परसों का कोई निश्चित है नहीं, इसलिए आप भी फ्री और हम भी फ्री। जो कुछ होगा सामने आ जाएगा ना। कल तो इसको समाप्त करने का भाव है, फिर आगे देखेंगे जैसा होगा। आगे देखें। यह तो श्लोक आपको उच्चारण अर्थ समझ में आ गया, ठीक है। उच्चारण अभी बाद में आ जाने दो लोग को ना, वो भी पूछेंगे उच्चारण। लेट आने वाले बहुत सारे हैं ना लोग, कहते हैं आधा समय यहाँ निकल जाए आधा वहाँ निकल जाए, क्लास भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? अपने स्वरूप से जो निष्ठ का क्या फल होता है, जो साधक मुनि राज आदि अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाते हैं, अपनी आत्मा में लवलीन हो जाते हैं, उन्हें उसको किस फल की प्राप्ति होती है, उन्हें उससे क्या फल होता है? जो रात दिन अपनी आत्मा ही की साधना में लगे हुए हैं, उससे उन्हें क्या मिलेगा? ये शिष्य का प्रश्न है। उसके उत्तर में आचार्य महाराज इसका समाधान 47 नंबर श्लोक में दे रहे। इसका उच्चारण करें। आत्मा आत्मा नुष्ठान नुष्ठान निष्ठस्य निष्ठस्य आत्मानुष्ठान निष्ठस्य आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार 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 नहीं व्यवहार वही वही स्थिति स्थिति व्यवहार वही स्थिति व्यवहार व्यवहार वही स्थिति जायते परमानंदाः परमानंदाः विसर्ग परमानंदाः जायते परमानंदाः जायते परमानंदाः कश्चित् कश्चित् दियोगेन स्वराघात होगा। यहाँ दा में या मिला है, स्वराघात तो हो जाएगा। कश्चित् कश्चित् दोगेन दियोगेन योगिनाः योगिनाः कश्चित् दियोगेन योगिनाः कश्चित् दियोगेन योगिनाः। करें उच्चारण। हाँ, ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कठिनाई हो रही किसी चरण में? ठीक हो गया? कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? व्यवहार व्यवहार यही यही व्यवहार वही स्थिति स्थिति व्यवहार व्यवहार वही स्थिति है। हाँ, एक तो हो जाए पहले, दूसरा व्यवहार वही स्थिति हो गया। ठीक। चौथा कश्चित् 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 दा दा का स्वराघात होगा। दियोगेन 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 योगिनाः योगिनाः कश्चित् दियोगेन योगिनाः। ठीक हो गया चौथा चरण? पहला तीसरा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। क्या कह रहे इसमें? व्यवहार वही स्थिति, व्यवहार से बाहर अर्थात व्यवहार चारस से ऊपर ठहरे हुए
आत्म ध्यान में लवलीन मुनिराज के। योगिन कश्चित परमानंद जायते, आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे जो साधक हैं जो निरंतर आत्मा की साधना में लगे हुए हैं, तो कह रहे हैं व्यवहार चार्य से क्या है, ऊपर उठकर क्या है, आत्म ध्यान में लीन होने वाले मुनिराज। व्यवहार चारित क्या है, तो व्यवहार चारित क्या है, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराना, प्रवचन करना, तत्व चर्चा करना, आत्म चर्चा करना, और क्या है, सब चीजें प्रतिकरण करना, वंदना करना, स्तुति करना, चलना, बोलना, भोजन करना, आचार भक्ति आदि जो कुछ है, वैयावृत्ति, विहार आदि, ये सब क्या है, ये सब व्यवहार चारित की कोटि में आचार्य ने रखे हैं। तो क्या कह रहे हैं, व्यवहार से बाहर अर्थात व्यवहार चार्य से जो ऊपर उठ गए, अर्थात व्यवहार में सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया, महाराज फिर क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा। आप हम लोगों के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे, हम नहीं कह रहे, आचार्य महाराज कह रहे ना, हम कुछ नहीं कह रहे, ये तो आचार्य पूजपाद महाराज से पूछो वो ऐसा क्यों कह रहे, क्यों कह रहे। आप तो 40 भी नहीं यहाँ, लेकिन आदिनाथ भगवान जब दीक्षित हुए थे, जब 4000 थे, कितने थे, 4000 थे, पर वह व्यवहार चारित्र में नहीं आए, कहाँ रहे, निश्चय चारित्र में डूबे रहे। क्यों डूबे रहे, इसलिए डूबे रहे कि हमें उस आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकेगी। अगर हम पर में ही उलझ जाएंगे, पर में ही काम में लग जाएंगे, बस ये नहीं कोई समझाते रहो, वो आ रहे इन्हें समझाओ, ये आ रहे इन्हें समझाओ, तो न उनका तो होना ही नहीं है, तुम्हारा भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना, क्योंकि उनको अपने अनुसार चलना नहीं। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि पशु बहुत समझदार होते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, मनुष्य तो इतने टेढ़े हैं, हजारों बार समझाने के बाद वो समझने वाले नहीं है। वह सियार, आचार्य महाराज ने जब सियार की कथा सुनाई थी तो आचार्य जी ने कहा था वो सियार नहीं, वो होशियार था। मनुष्य जैसे बहाने नहीं, रेखा नहीं देख रहा, अभी तो रात हुई नहीं, ले लो ना, पर उसने किसमें, आने जाने में ही उसका मरण होके वह स्वर्ग में जाके उत्पन्न होके फिर जाके वह मनुष्य में पीतंकर नाम का राजा बना। उसका ये संकल्प पक्का था, समझ गया नहीं हमने नियम लिया है मुनि महाराज से, हम गड़बड़ नहीं करेंगे। इसलिए हमने आपको बताया था त्रियंच के जो अणुवृत्त होते हैं वो द्रवलिंग से नहीं होते, केवल बाहर से, द्रव और भाव दोनों से होते हैं। पर मनुष्य कैसा है कि ऐसे भी हो सकते हैं कि द्रव से रहें और भाव से नहीं रहें, पर त्रियंचों में ऐसा नहीं होता है। त्रियंचों में क्या होता है, भाव और द्रव दोनों से रहेंगे, पर मनुष्य ये बाहरी मायाचारी करके ऊपर ऊपर ले लेगा और बाकी करंट है ही नहीं, क्या है, गुणस्थान है ही नहीं। पर त्रियंचों के साथ ऐसा नहीं होगा, ये त्रियंचों की विशेषता है। इसलिए हमने आपको बताया था कि देव असंख्यात होते हैं और अपन कितने, मनुष्य संख्यात हैं, तो देवों की सीटें किससे भरती हैं, त्रियंचों से भरती हैं। त्रियंच जाते हैं कौन से, भोग भूमि के, वो भी वो मनुष्य त्रियंच, उन्हें तो निश्चित ही है ना, हम आपसे पूर्ति नहीं होने वाली है महाराज, हम ही जाएंगे, आप क्या करोगे, संख्यात है ना, वो असंख्यात सीटें हैं, कहाँ से पहुँचोगे। ऐसे भी त्रियंचों के उदाहरण आगम में मिलते हैं, जो अणुवृत्ति भी सम्यक दर्शन संलेखना आदि बढ़ के स्वर्ग में जाके उत्पन्न हो जाते हैं, होते ही ना। वो क्या करेंगे महाराज, पानी तो छान के जानते नहीं है, अरे उनका जितनी उनका विवेक है, जितनी उनकी अनुकूलता है, उससे ही उनको उनके व्रत का होता। पानी छानने के लिए वो छन्ना कहाँ से लाए ना, वो कहाँ से वो लोटा लाए, उनकी उनकी मर्यादा है। पर आप नहीं छानेंगे तो आप तो
सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे, पर वो छान नहीं सकते, वो अपनी अनुकूलता से अपने धर्म का पालन करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, तो आप ये बात आई थी हमारा क्या होगा, अरे तुम्हारा क्या होगा, तो जिसको कुछ कल्याण करना है वो थोड़ी सी बात सुन के श्रद्धान करके उसको आचरण में लाके अपना कल्याण कर सकता, और जिसको नहीं करना उसको तो 1000 बार समझाओ उसको सुधरने नहीं। तो हम क्या करें ना, धीरे धीरे नियम संयम में आगे बढ़ते हुए आचरण में लाते हुए आदमी अपना कल्याण कर लेती। और आप घंटों भी समझाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। हम यही पूछना चाहते, आज हीन संगन है इसलिए चतुर्मास यहाँ हो रहे हैं, कहाँ आप लोग के बीच। पहले तो जंगल में होते थे, देवालय में भी महाराज रहते थे, ऐसा नहीं मंदिरों में भी रहते थे चतुर्काल आदि में, पर बाहुलता से वही रहती। फिर श्रावकों का क्या होता होगा, प्रश्न है ना, कैसे धर्म होता होगा उनका। तो उनका धर्म इतना ही है कि मुनि महाराज उनके घर आ गए, आहार कर लिए, और उनने जो कुछ कल्याण के लिए पूछा महाराज ने बता दिया, उनने धारण कर लिया, उनका काम हो गया। या जंगल में गए, गुजर रहे, कहीं मिल गए, उपदेश मिल गया, काम हो गया। इतने ही से चलता था। अब आपको तो रोज पढ़ाते रहो ना, और आगे पाठ पीछे सपाट हो गया बराबर ना। अब क्या पढ़ाए ना, क्यों आपको लग रहा आप तो ऐसे तो प्रवचन आते ही रहते, ऐसे तो क्लासें हम पढ़ते ही रहते। महाराज कब से पढ़ रहे, पढ़ते ही रहे, तो पढ़ रहे तो वही है ना जहाँ है, तो बढ़ नहीं पा रहे, पढ़ ही रहे हैं केवल। तो इसलिए ये कह रहे हैं, ऐसे जब मुनिराज व्यवहारचार्य से ऊपर उठ के अपने आत्म ध्यान में लवलीन हो जाते हैं, उन्हें कोई ना राग ना देश ना कोई संकल्प ना कोई उनको विकल्प, सारी क्रियाएं बंद। महाराज कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब बंद हो गया। ना आपको देखेंगे, आशीर्वाद देना भी प्रमाद है कि नहीं, क्या है, आशीर्वाद देना भी प्रमाद की कोटि में आचार्य ने रखा। प्रमाद है, क्यों प्रमाद है, राग है, जब तो आशीर्वाद दे रहे ना, तो राग भी प्रमाद है ना, देखना ही प्रमाद है। ये भी सब प्रमाद की कोटियों में आज सब व्यवहारचार्य थे ना। महाराज हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अरे आपने नमोस्तु कर लिया, आपको पुण्य का संचय हो गया, आशीर्वाद दें या ना दें आपको उससे कोई मतलब नहीं ना। आपने अगर अच्छे भावों से नमोस्तु किया, आपको पुण्य का संचय हो गया, वो आशीर्वाद दें या ना दें इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो क्या कह रहे हैं, योगिन कश्चित परमानंद जायते, तो ऐसे आत्म ध्यान के द्वारा उन्हें जो अपूर्व आनंद उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं, जब वह व्यवहारचार्य से उठ के सारी क्रियाओं को बंद कर देते हैं और ऐसे आत्म ध्यान के द्वारा शुद्धोपयोग के द्वारा उन्हें ऐसा आनंद आता है कि वैसा आनंद कभी आ नहीं सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं क्या होता है, तो ऐसे अपूर्व आनंद का अर्थ ऐसा आनंद आज तक उन्हें कभी आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रवृत्ति में बने रहे, व्यवहारचारित में बने रहे, और व्यवहारचारित का त्याग करके वह जैसे निश्चय चारित में आ गए, शुद्धोपयोग में डूब गए, तो उनको ऐसा आनंद आ रहा है। ऐसे योगी जनों के आत्मा में लीन होने से ऐसी उनको परम आनंद आता है। आज साधना करते करते क्या होता है महाराज, क्यों क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ऐसी विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते जो अभी कर्म हमें संसार से मुक्त होने में बाधक बने हुए हैं, बार बार प्रयास करने से वह कर्म ढीले पड़ेंगे, कमजोर बनेंगे, और धीरे धीरे जब साधना प्रौढ़ बनेगी उन कर्मों का क्षय होगा, तो ऐसा ध्यान लगेगा कि वह छपक श्रेणी पर आरूढ़ होके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए निरंतर वह साधना उनकी बनी हुई है। ऐसी क्रिया करते करते उनको वह होगा। अब आप बताओ, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर प्रकृति के बंद के धारक थे, ठीक थे, प्रथम तीर्थंकर थे। 1000 वर्ष तक क्या करते रहे आप बताओ, प्रश्न है हमारा। तुरंत बैठ के भरत चाहते तो भरत चक्रवर्ती हर आदमी बन जाएगा क्या, नहीं। ऐसे ही बाहुबली भगवान को भी 1 वर्ष लगे। तो यही सब स्थितियां होती हैं, बार बार विशुद्धि बढ़ाना पड़ती है।
नहीं बनी छपक श्रेणी की योग विशुद्धि, नहीं चढ़ पाए, वहीं बने उपसम श्रेणी चढ़ गए, नहीं चढ़ पाए। तो ऐसे ही कहने वाले हैं कि व्यवहार चारित्र का जब त्याग करते हैं, दुनिया के दंड फंदों से दूर होके, महाराज ये दंड फंद है, आगम भाषा में दंडी फंद है जी, इससे सब उठ के अपनी आत्मा की साधना में लग जाते हैं। ऐसे अपूर्व आनंद की उनको अनुभूति होती है कि ऐसी अनुभूति उन्हें कभी नहीं हुई, ऐसे वह साधक होते हैं। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। अब इसमें ज़्यादा हम आपको पढ़ाएं, आपका तो विषय ही नहीं है, आपको तो वो आनंद आना ही नहीं है, आपका आनंद अलग है। आपको काय में आनंद आता है, तो आपका आनंद अलग है। पिकनिक मनाने में आनंद आना है, घूमने में आनंद आता है, मनोरंजन चर्चा गप्पों में आनंद, बहुत से, आपका आनंद अलग है, आपका संसार अलग है, योगी का संसार अलग है, भोगी का संसार अलग है। दोनों के संसार में बहुत भिन्नता है। इस तरह जब योगी ऐसे होते हैं, निरंतर साधना करते हैं, तब अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अन्यथा उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। क्या महाराज दिगंबर मुनि आज पहली बार बने, कितने बार बने, कोई भरोसा नहीं, बनते ही जा रहे, पर आज तक इस संसार से कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये काम नहीं किया, व्यवहार चारे से ऊपर नहीं उठे, अपने आनंद का, अपनी आत्मा का आनंद नहीं लिया। महाराज ये क्या, आपका तो सब कल्याण हो जाएगा, कितने, आप अगर बात मान लेंगे तो काम हो जाएगा, और नहीं मान लेंगे तो बस संसार में तो है ही ना। ठीक है, यह श्लोक हो गया। इसमें कुछ आपको पूछना तो पूछ लें, ठीक है, आगे एक श्लोक और कर लें जब तक समय हो जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं इसमें, अर्थ आदि की अर्थ समझ में आ रहा, बस व्यवहार चारित्रकार समझ में आ गया, ये सब व्यवहार है। और निश्चय क्या है, अपने आत्मा में लीन हो जाना ही क्या है, निश्चय चारित्र है। जहाँ कोई नहीं, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक मेक हो जाते हैं। जिस तरह लग्गी की क्या है, रस्सी की 3 तुग्गियाँ हैं, मिलके ऐसे एक हो जाती, इस तरह उस ध्यान की अवस्था होती है। साधक इन प्रवृत्तियों से इस तरह उठ जाता है, जिस तरह जिसका जो होना सो होना। ठीक है, आगे देखें क्या कह रहे हैं, उस परमानंद का कार्य क्या है, क्या कह रहे हैं, भाई उस परमानंद में जब लीन हो जाएगा तो उससे लाभ क्या होगा। भाई ध्यान में भाई व्यवहार चार से ऊपर उठ गया, अपनी आत्मा में लीन हो गया, तो वो आत्मा के लीन से होगा क्या। उसके लिए आचार्य महाराज ये 48 नंबर श्लोक दे रहे हैं, इसका उच्चारण करें। आनंदो आनंदो निर्दहत निर्दहत युद्धम युद्धम आनंदो निर्दहत युद्धम आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मींधन कर्मींधन मनारतम मनारतम कर्मींधन मनारतम ना चाशौ खिद्यते खिद्यते योगी योगी न चाशौ खिद्यते योगी न चाशौ खिद्यते योगी बहिर बहिर दुखीस सातक दुखीस वची तनाह वची तनाह बहिर दुखीस वची तना। करें उच्चारण। चेतना नहीं, बचेतना, वहाँ यहाँ पढ़ना, वहाँ नहीं। कहाँ पर कठिनाई हो रही, उच्चारण ठीक हो रहा, कहीं किसी को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही। एक बार और। आनंदो निर्दहत युद्धम युद्धम आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मींधन कर्मींधन
मनारतम मनारतम कर्मेंधन मनारतम ना चाशौ खिद्यते योगी न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखीस् वचेतनः वचेतनः बहिर्दुःखीस् वचेतना। ठीक हो गया एकदम से? कोई दिक्कत तो नहीं है उच्चारण में? क्या कह रहे हैं? आनंदा अनारतम उद्धम कर्मेन धनम निर्दहति। क्या कह रहे हैं? आनंदा, यह आत्म ध्यान जन्य आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। वही दुखेषु अचेतना असौ योगी खिद्यते न, और परिचय या उपसर्ग जन बाहरी दुखों से उपयोग नहीं ले जाने वाला वह आत्मध्यानी मुनि खेत कुन अर्थात दुखी नहीं होता है। इसमें आचार्य महाराज बता रहे हैं, जब वह साधक व्यवहार चार्य से ऊपर उठ के अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाता है, तो वह ये आत्मा का ध्यान, ये आत्मा जन आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। जिस प्रकार का अपार ईंधन हो, कहीं अग्नि लग जाती है, वह सब ईंधन क्या हो जाता है? राख हो जाता है। इस तरह ये कह रहे हैं, जैसे ही वह योगी व्यवहार चार्य से उठ के अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं और उस आनंद से निरंतर बहुत सी कर्म कहाँ क्या हो जाते हैं? क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसी ध्यान अग्नि हो वैसे कर्म क्षय होते हैं। ध्यान कमजोर हो तो नहीं होती है। पांचों पांडव खड़े हैं, पर तीन की ध्यान अग्नि तेज है तो कर्मों को उन्होंने क्षय कर दिया, पर दो की ध्यान अग्नि कुछ कमजोर है, इसलिए वह छपक श्रेणी नहीं चढ़ के उपसम श्रेणी चढ़े तो वह सर्वासिद्धि पहुंच गए। क्या करते हैं? आत्मा की विशेषता के डूबे रहते हो क्या? आत्म तत्व, बस एक आत्म तत्व, उसकी विशेषता में बस उसी का चिंतन चिंतन और ध्यान एक ही बात है ना। ध्यान ना, आत्मा के अलावा कुछ सोचना नहीं ना, बस यूं बैठ गए, कुछ सोचना नहीं, कहीं मन को ले नहीं जाना है। अब चिंतन थोड़ा सा अलग है, चिंतन में थोड़ा सा विशेषता हो गई। यहाँ 21 नंबर जो श्लोक आया था उसमें ये आत्मा की विशेषताएं दी थी। स्वसंवेदन, आत्मा का स्वसंवेदन आदि होता है, तो आत्मा के बारे से सामने से सोचना है। और एक ध्यान तो ऐसा है कि बस आत्मा के अलावा कुछ अनुभूति नहीं होना, बस उसी में इस तरह से बैठ जाना, ना किसी वस्तु से राग, ना देश, ना कोई कसाय, ना कुछ नहीं, बिल्कुल कहीं उपयोग जाना ही नहीं। ये तो क्षणों के काम है, बस ज़्यादा नहीं टिक पाएगा मन, मन बाहर आता है, पर उसको पुनः फिर वहीं ले जाना नहीं, ऐसे निकाल के वहाँ मन को लगाना पड़ता है। बाहरी प्रवृत्ति मन की रोक दी जाती है, पांचों इंद्रिय के विषय को रोक दिए जाते हैं। ये तो क्षण, कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे, और ज्ञानी के छिनमाई छिनमाई, बस क्षण मात्र में काम हो गया ना। उदाहरण हमने इन लोगों को दिया था, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी उदाहरण देते थे, आचार्य महाराज ने सुनाया था। कैसा कि अब जैसे कोई दुकान लगाए है, किराने की दुकान है, दिन भर सामान बेचेगा, कितना धन का आय कर लेगा? 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000 रुपये तो कमा पाएगा। पर एक हीरा जवाहर का व्यापारी है, बस एक ही आ गया, करोड़ों अरबों का सौदा हो गया। सेठ जी तो टिके हैं, कूलर लगा, एसी लगा है, नौकर लगे हैं, काम चल रहे, आ गया एक, हो गई करोड़ों का, बस काम हो गया ना। यहाँ उठा पटक कर रहे हैं सुबह से शाम, क्या मिल रहे हैं? 50-100 से, वो यहाँ अरबों के काम है।
ऐसी प्रवृत्ति व्यवहार चारित्र की है। व्यवहार चारित्र किराने की दुकान के समान है और निश्चय चारित्र रत्नों के व्यापारी के समान है। कि क्या है? कोटि वर्ष तपे ज्ञान में कर्म। अज्ञानी कोटि करोड़ों वर्ष में कुछ नहीं होना ना, और ज्ञानी के छिन माई में काम हो गया ना। क्या हो गया? पैदल आप कब पहुंचेंगे इंदौर? प्लेन से मिनटों में पहुंच गए। प्लेन कब पता है? पैदल कब पहुंचेंगे इंदौर? बंबई कब पहुंचेंगे? प्लेन की स्पीड और आपकी स्पीड यही गति है ना। आप कोई भी चीज बांटेंगे हाथ से, कितना समय लगा? मिक्सी में मिनटों के काम, डाला हो गया काम ना। मिक्सी की तरह ये ऐसी कर्मों की नजरा होती है, ऐसी मिक्सी चलती है। और यहाँ तो सिलौटे पे ऐसे करते रहो ना घंटों तक। ये ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म नजरा में ये अंतर होता है। ऐसे झड़ते हैं, बस 2, 5 मिनट 10 मिनट लग गया, जितना टिक गया बस समझ लो सब साफ हो गए। और पाप कर्मों का आय बंद है और पुण्य अच्छी क्वालिटी के बाहर या सबर काम हो रहा। पाप कर्म की निजरा और पुण्य की आय भी चल रही है साथ में बैठी है। हम तो आपको इतने स्वाध्याय कराते कराते इसी में उलझे रहते, इन्हीं श्लोकों को पढ़ते पढ़ते हम दिन भर यही करते रहते, यही सोचते रहते, और पढ़ाने का मन नहीं होता। सही बात बताया, मन नहीं होता। ऐसे श्लोकों पढ़ने से क्या पढ़ाएं आपको ना। बहुत ये चिंतन इसी में हमारा लगा रहता है कि ऐसे योगी के कब अपन को दर्शन होंगे। अपन तो कुछ नहीं कर पा रहे, पर महान आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने आत्मा से बाहर नहीं आती और अपने ध्यान में ही लगे रहते। तो कह रहे हैं कि परिचय और उपसर्ग जन बाहरी दुखों में उपयोग नहीं ले जाने से वह आत्म ध्यानी मुनि खेद फिरनी। और उस आत्म ध्यान काल में कोई परिचय हो रहा, भूख प्यास गर्मी सर्दी उपसर्ग कर रहा, इसमें कोई उनका उपयोग ही नहीं जा रहा। पारसनाथ भगवान मुनि अवस्था में बैठे हैं, कमठ क्या कर रहा, करने दो ना, तब तो केवल ज्ञान हुआ ना। कमठ की ओर देखेंगे तो कुछ होगा नहीं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसे वह बैठे हैं जड़बद्ध। क्या है? उपल खाब खुजावते। क्या कर रहे हैं? हिरण क्या सोच रहे हैं? ये पत्थर है ना। ऐसे बैठे हैं पत्थर की तरह, और वो खाज खुजा के चले गए। वो ये बैठे हैं ने, ये पता नहीं हिरण चला गया। कहाँ हिरण? शरीर ही नहीं हमारा ना जिससे वो खुजा रहा है, वो तो अभी आत्मा में डूबे हुए हैं। तो ऐसी ये भेद विज्ञान की कला जिन साधकों में आती है, वह ऐसे डूब जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जो भोगों में डूबे हैं तो वो पाप बंद निरंतर करते चले जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये परिसर उपरक जन बाहरी दुखों में उपरीक नहीं जल जाने से आध्यानी मुनि खेद खिन्न अर्थात दुखी होते नहीं, कोई उन्हें दुख है ही नहीं। ऐसे अनेक आगम में उदाहरण दिए हुए हैं। कैसे दिए हैं? कि ऐसे ऐसे गज कुमार आदि के दिए हैं, वेद विज्ञान करके और अपना काम कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह ये आप उदाहरण दें। आचार्य महाराज एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यापारी है और वह दुकान पर गया हुआ है। अब दुकान पर गया है और लगातार ग्राहकों की भीड़ बनी हुई है, गर्मी का समय है और ग्राहकों की इतनी भीड़ है, माल इतना बिक रहा है कि अब क्या हो रहा है, लाइट भी चली गई, सो अब पंखा कूलर भी बंद हो गया और समय हो गया, घर से टिफिन भी आ गया। अब क्या है, अब नोट के बंडल इतने आ रहे हैं कि अब ना भूख की बाधा है ना प्यास की बाधा है कि कूलर बंद हो गया कि पंखा बंद हो गया, कोई बाधा नहीं। अब नोट आ रहे हैं, सो गर्मी सर्दी और भूख कोई बाधा नहीं होती। वह तो लगा है भैया, अगर भोजन में 10 मिनट लगा देंगे तो ग्राहक भाग जाएंगे ना, और गर्मी के कारण भगा देंगे तो भागे। इस तरह जैसे एक व्यापारी लोभी अपनी उस धन आय में लगा है, सब कुछ परिचय सहन कर रहा है, इसी तरह वह योगी भी सब कुछ सहन करता है। किस लिए? कर्म निर्जाय कारण, ये धन लोभ के कारण। ये अंतर है। सहन तो उसको भी हो रहा है, नहीं हो रहा सहन? बताओ, हो रहा सहन कि नहीं? महाराज हमें सहन नहीं होता, कैसे हो रहा सहन? आपको लोभ दे दो तो सब सहन होता ना। ट्रेन में आपको कहीं
आपको पिकनिक मनाने जाना है तो आप खड़े होके 12 घंटा खड़े होके पहुंच सकते हैं, कहाँ जहाँ जाना है। वैसे आप एक माला भी खड़े होके नहीं फेर पाए, क्यों? बहुत पैर में महाराज बहुत दर्द होता महाराज, बहुत दिक्कत है ना। और वैसे सब कुछ सहन हो जाता, क्षमताएं सब हैं, पर जहाँ हमें सहन करना है वहाँ सब सहन हो जाता है, जहाँ नहीं करना सो बस बहानेबाजी तो है ही ना। इस तरह आपका समय हो गया, 3 श्लोक हो गए। पहले श्लोक का उच्चारण कराना है, 47 नंबर का श्लोक उच्चारण करें। आत्मा, यही करना, यही है, हाँ 46 नंबर। अविद्वान पुद्गलद, सुराघात करना। पुद्गल पढ़ेंगे तो दा का सुरा, दा पढ़ना, ला के बाद दा पढ़ना। पुद्गलद द्रव्यम अविद्वान पुद्गलद द्रव्यम, अविद्वान पुद्गलद द्रव्यम। यो भी नंदति तस्य तत्, यो भी नंदति तस्य तत्। ना जातो जंतोः सामीप्यम, ना जातु जंतोः सामीप्यम। चतुर्गतिषु मुच्यति या मुंचति, चतुर्गतिषु मुंचति। ठीक हो गया 46 नंबर का, ठीक हो गया। तीनों श्लोकों का उच्चारण अर्थ अच्छे से आ गया समझ में। कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें, समय तो आपका लगभग होने की ओर ही है, सो हो जाएगा। कल प्रयास करेंगे, आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप फ्री हो जाएंगे। आपको नींद आदि में बहुत सारे व्यवधान हैं, आने जाने में व्यवधान है, बस है क्या दूसरा पर्व आने वाली है ना। पर्व में दूसरी क्लासें लगेंगी, पर्व की क्लासें चेंज हो जाएंगी। संभवतः सुबह से प्रवचन होंगे, दोपहर में भी 1:30 बजे से एक क्लास लग सकती है, फिर तत्वार सूत आदि का होगा, तो वो पर्व की क्लासें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसको तो पूर्ण करनी है। क्या हो गया? पुद्गल करेंगे तो सुराघात नहीं होगा ना, दा का सुराघात करना ना। और उससे पुद्गल पढ़ेंगे तो लयबद्धता नहीं बनती पढ़ने में। ऐसा अविद्वान पुद्गल ऐसा पढ़े, पुद्गल द्रव्यम, लयबद्धता नहीं बनेगी। पुद्गलत सुराघात से लयबद्धता बनेगी। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना कहीं किसी को? समझ में आ गया? अब आपको संस्मरण सुना दें बस, और कुछ तो बचे ही नहीं। कल एक संस्मरण आपको याद आया था पर सुनाए नहीं, आज सुना देते हैं। आचार्य महाराज से किसी ने कहा, आचार्य महाराज आपने तो घर बसाया नहीं और संसार की स्थिति भी नहीं देखी, फिर आपने इस संसार से वैराग्य धारण क्यों कर लिया? आपको पता ही नहीं, जब आप इतनी छोटी उम्र में घर त्याग करके निकल गए कि आपने कोई विवाह आदि भी नहीं किया, कोई विषय सामग्री का भोग भी नहीं किया, फिर आपने वैराग्य धारण कर लिया, कैसे कर लिया? आचार्य महाराज ने कहा, भैया ये तो सत्य है कि हमने घर नहीं बसाया और इस संसार की स्थितियां नहीं देखी, पर ये हमने जरूर जान लिया, लोगों के चेहरे देख के जान लिया कि संसार में दुख है। जो भी लोग मिलते उल्टे बैठते हैं उनसे, क्योंकि इस संसार में दुखी लोगों की मात्रा अधिक है, तो हमने चेहरे पढ़ के लोगों से लाए कि दुख ज़्यादा है, इसलिए हमने संसार मार्ग को नहीं अपना के
इस क्या है मोक्ष मार्ग को अपना लिया। देखते हैं खुशी तो कब रहती है जब आप आते हैं, बाकी तो आप सुनाना रोना धोना रहते ही है ना, ये परेशानी वो परेशानी ये कष्ट वो कष्ट रहता है। इसलिए हमने इस मार्ग को नहीं अपनाया। ये कल संस्मरण हमें याद आया था, हमने सुना दिया, ठीक है, और कुछ तो सुनना नहीं, बस 4 बज गया, एक संस्मरण और सुना दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अब आगे पीछे ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? तो पीछे ही आते ना, घड़ी कुछ भी हो। अब कल का था, आज का और सुन लो, एक और सुना दे रहे, बस समय से छोड़ देना। हाँ क्या है? प्रतिमा का बताना था, चलो प्रतिमा का बता दे रहे। प्रतिमा का स्वरूप बताना था, कल बोला था। तो प्रतिमा का स्वरूप पहली प्रतिमा में तो यही है कि जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, संसार शरीर भोगों से विरक्त है और पंच परमेश्वरी की चरणों में ही जो को प्राप्त हुआ है, इतना स्वरूप आचार्य समद भद्रमहाराज ने कहा। इसमें बस इतना ही सा है कि जो संसार शरीर जो सम्यक दर्शन से शुद्ध था, जिसका सम्यक दर्शन निर्दोष है और संसार शरीर और भोगों से विरक्त है और पंच परमेष्टि के अलावा किसी को नमस्कार आदि नहीं करता। ये प्रतिमा पहली प्रतिमा का स्वरूप है। दूसरी प्रतिमा में तीनों सल्लों से रहित होता है, मिथ्यात, माया और निदान, इन तीनों सल्लों से रहित और 12 वृत्त होते हैं। जो 12 वृत्त हमने कल आपको बता दिए, उनसे सहित होते हैं, वह दूसरी प्रतिमा का स्वरूप है। पर किन्हीं आचार्यों ने पहली प्रतिमा को वृत्ति के रूप में माना है और किन्हीं आचार्य ने दूसरी प्रतिमा को ही वृत्ति की कोटि में रखा है। ऐसे आचार्यों के अनेक मत हैं। पहले मैं बताया, अभी तो रेसल है, मंच पर वह कर रहा है, अभी पात्र नहीं बनाया। तो इस तरह से ये दूसरी प्रतिमा का। तीसरी प्रतिमा का स्वरूप यही है कि दूसरी प्रतिमा में 2 बार सामयिक करते थे, तीसरी प्रतिमा में 3 बार सिर्फ सामयिक करना, मतलब दोपहर की सामयिक बढ़ाना, बाकी तो ज्यों का त्यों है। चौथी प्रतिमा में क्या है? प्रोषद है। चौथी प्रतिमा में अभी 12 वृत्तों में रेहसल रूप के में उपवास करते थे अष्टमी चौदसरा का। अब प्रोषद प्रतिमा लेने से ये अगर आपकी अनुकूलता है तो एक आसन सप्तमी नौमी तेरस आदि को और बाकी अष्टमी चौदस को उपास करना है। अगर शक्ति यथाशक्ति जगन रूप से एक आसन कर सकते, इसमें कोई बात नहीं। आपकी अनुकूलता नहीं है तो तीनों उन्होंने एक आसन करते, ये जगन रूप से पुरुषत्व का स्वरूप है। अपनी अनुकूलता से अगर ज़्यादा खींचना भी नहीं और ये भी नहीं करना अपनी शक्ति को छिपा दिया, नहीं कर रहे हैं। 5वीं में ये है, अभी तो साग फल सब्जी आदि कच्ची रूप ले लेते, पर 5वीं प्रतिमा में जो भी होगा वो अग्नि पक्ष ही उसको ग्रहण करेंगे। अग्नि पक्ष से ही प्राशक होते हैं, ऐसे प्राशक नहीं होते। कोई भी सब्जी तो बनती है पर फल भी अग्नि प्राशक होते हैं, जिसके रस गंध आदि परिवर्तन होते हैं, रूप परिवर्तन होता है, उसको प्राशक कहते हैं। ऐसे पीस करने से केवल प्राशक नहीं होते। रस को कभी गर्म नहीं किया जाता, रस को यंत्र से पेलने से ही वह प्राशक हो जाता है। पर पेस्ट बना लेते हैं तो भी प्राशक हो जाता है। पर जो भी फल हैं, जब तक उनको अंदर तक वह अग्नि नहीं जाती है तब तक वह प्राशक नहीं होते हैं। कोई भी ऐसे छिन्न भिन्न करने से नहीं होते हैं, पानी में डालने से नहीं होते। ये 5वीं प्रतिमा का स्वरूप है। 6ठी प्रतिमा का स्वरूप यही है कि वह क्या करता है, अब रात्रि भोजन का कृतकारत अनुमोदना से त्याग करता है। अभी तक तो वह कभी कभार किसी की अनुमोदना बच्चे आदि को कर सकता था, पर अब 6ठी प्रतिमाधारी किसी तरह से ये नहीं कह सकता कि बच्चा रो रहा है इसको दूध पिला दो। अब कृतकारत अनुमोदना से उसका रात्रि भोजन का पूरा त्याग हो गया, नहीं कर सकता। और दूसरे आचार्य ने दिवा मैथुन भी त्याग कहा इस प्रतिमा को। और 7वीं प्रतिमा में तो अब कुशील संबंधी पूर्ण त्याग। अब पति पत्नी जैसे रहेंगी पर उनका व्यवहार उस रूप में नहीं होगा। घर में तो रहेंगे पर अपनी उस मर्यादा में ही रहेंगे, पर पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी व्रत हो जाएगा। और 8वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग हो जाएगा। 8वीं प्रतिमा कुछ लोग समझते हैं महाराज जी, तो 8वीं आरंभ किसी अर्थ क्या है?
अब वो कोई व्यापार नहीं कर सकता, अब वो कोई खेती नहीं कर सकता, अब वो कोई क्या है नौकरी नहीं कर सकता। ये 8वें प्रतिमा। बाकी घर गंबंदी शाम सब कर सकती। कुछ लोगों की धारणा क्या है, नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। केवल व्यापार संबंधी वह कार्य नहीं करेगा, उसको भोजन आदि बनाने में जो भी कुछ आरंभ होते, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। भोजन आदि बना सकता, जो भी कुछ है वह कर सकता, और कोई भोजन करा दे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आरंभ त्याग प्रतिमा है वह प्रतिमा में केवल व्यापार संबंधी, इसलिए प्रमुख शब्द आचार्य समझ बता दें उपयोग किया। प्रमुख आरंभ यही कहलाते हैं व्यापार, बाकी आरंभ में कोई दिक्कत नहीं। और परिग्रह में भी 10 प्रकार के परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग हो गया, पर जितनी उसको आवश्यकता है वह उतनी वस्तु रखेगा। अब ये नहीं कि पूर्ण त्याग करे, बस आदि जो कुछ है उसकी चर्या संबंधी जितना परिग्रह है वह उतना रख सकता, उसमें कहीं से कोई बाधा नहीं। ये क्या है परिग्रह त्याग, ऐसा नहीं पूर्ण रूप से। फिर मुनियों में क्या अंतर रहेगा, जितनी आवश्यक है भोजन बना दे आदि तो है। और अनुमति प्रतिमा में यही है कि अब वह अभी तक घर के कार्यों में अनुमति देता था, विवाह कृषि आदि सलाह आदि देता था, अब वह 10वीं प्रतिमा में कोई क्या है अनुमति नहीं दे सकता। आपको हमने सब काम बता दिए, बच्चों को सौंप दिए, अब वो जाने उनका काम जाने, हम आप कोई सलाह आपको घर गृहस्थी संबंधी नहीं देंगे, धार्मिक संबंधी कोई सलाह है तो हम दे देंगे। तो ये और 11वीं प्रतिमा उत्तिष्ठ है, ये लक्षुल्लक इनको रहती है। इस तरह ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप हमने आपको बता दिया। ठीक है, आगे समझ में और कुछ तो नहीं पूछना इसमें। कल किसी ने कहा था सत्य आदि को लेके, तो सत्य असत्य जो बोला है वो किसी अभिप्राय पूर्वक, उसमें कोई क्या है गलत नहीं है। असत्य का अर्थ किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं, उसमें हमने जो बताया था ऐसा असत्य नहीं बोलना कि हमारे माध्यम से किसी को दंड आदि हो जाए, सजा आदि हो जाए, ऐसे स्थूल असत्य का उसमें त्याग होता है, सूक्ष्म असत्य का नहीं होता है। तो अब वो अभिप्राय अपना अच्छा है कि अब कहीं धार्मिक कार्य में आने जाने की मनाही परेशानी है तो बोलना, तो उसमें अभिप्राय अपना अच्छा है। ठीक है, हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि